ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहले तो भाई आज हम लोग बात कर लेते हैं कि क्योंकि हमारा टाइम टेबल आ गया है ना, और डेट भी आ गई, तो उसके हिसाब से जो अपने को पढ़ाई करनी है, लगभग लगभग 15 दिन आपके पास यहाँ से बचे हुए हैं। ठीक है, चलो। अब पहले तो मैं आपको, आप सभी को यूनिट वाइज बताता हूँ कि यूनिट वाइज कैसे पढ़ना है अपने को, है ना, और फिर पूरा 100 नंबर की तैयारी अपने को कैसे करनी, एक एक चीज करके बात करते हैं आज अपन लोग, है ना, बड़े फुर्सत में आज अपन लोग पढ़ाने के लिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि आप चाहो तो आपकी बुक में इंडेक्स भी है, उस इंडेक्स को आप खोल सकते हैं, तो वहाँ भी मैं आपको लगवा दूँ कि भाई क्या क्या है और कैसे कैसे है। तो देखो, इसमें आपके पास सबसे पहली बात अगर हम लोग करें तो यूनिट 1 जो आपकी है, यूनिट 1 में आपके पास जो टॉपिक्स आप देखते हैं वो सैलरी तक के हैं, यानी कि चैप्टर के साथ चलोगे तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 4 चैप्टर है। ठीक है, अब ये 4 चैप्टर को कैसे अपने को कमांड करना है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आज हम कोर्स प्लानर की बात कर रहे हैं पहले, फिर हम लोग वो रिबेट रिलीव भी पढ़ेंगे। देखो बेटा, यूनिट 1, तो यूनिट 1 में आपके पास 2 काम के चैप्टर हैं। वैसे तो पूरा जो सिलेबस है, मैं पटेल चौधरी बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, परिचय और परिभाषा। दूसरा है रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, यानी कि निवास स्थान और कर दायित्व। तीसरा है एग्जेम्प्टेड इनकम, कर मुक्त आय। और चौथा है सैलरी, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 4, ये हमारा यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर हैं ढंग के। तो 2 चैप्टर जो ढंग के हैं, एक तो है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 की, और एक है आपका चैप्टर नंबर 4 यानी कि सैलरी। तो देखिए, सैलरी के मैंने लगभग 7 वीडियो जो हैं वो डाल रखे हैं, 6 7 वीडियो उसमें अपलोडेड है, आप उसको देख लें। बट अब क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है तो मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। आप रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर को अच्छी तरह से कर जाएं, और अच्छी तरह से कर जाए का मतलब ये है कि आप इसको प्रैक्टिकली भी कर जाएं और इसको आप थ्योरेटिकली भी कर जाएं, दोनों करने हैं इसके, प्रैक्टिकल भी करने हैं, थ्योरी भी करने हैं, ताकि जब यूनिट 1 में क्वेश्चन आएगा तो हमें इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो उस केस में अगर हम सैलरी नहीं भी पढ़ते तो भी हमारा काम चल जाए। ठीक है, पर मैं फिर भी बोलूंगा अगर आपके पास टाइम है तो सैलरी के साथ वीडियो है, आधे 15 घंटे, वो देख लेना आप, उसमें कुछ बेसिक्स हैं, ताकि 2 नंबर का क्वेश्चन वगैरह आ जाए तो उसमें आपको काम आ जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिए रेसिडेंशियल स्टेटस बढ़िया से करके जाए, प्रैक्टिकल और थ्योरी। रेसिडेंशियल स्टेटस जब करने बैठोगे मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपको करना हो, अगर आंसर नहीं मिल रहा हो तो मुझे मैसेज कर दिया करो, सॉल्यूशन में भेज दूंगा आपको। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में मेरे पास एक तो चैप्टर है हाउस प्रॉपर्टी, एक है चैप्टर पीजीबीपी। वैसे तो होने में डिप्रेशन भी है, साथ में जुड़ा हुआ भी। तो भैया हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी, ठीक है। मैं आपको वैसे तो सलाह कभी नहीं दूंगा कि कोई भी चैप्टर आप छोड़ के जाओ, है ना, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि चैप्टर को छोड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से चैप्टर को करना चाहिए। और हाउस प्रॉपर्टी तो हमने 2 महीने पहले ही कर लिया था, पीजीबीपी भी वीडियो टाइम से आ गए थे आपके पास इन दोनों चैप्टर के। तो मेरा सजेशन यही है कि आप ये दोनों चैप्टर करके जाएँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लगवा रखे हैं वो जरूर से करके जाएँ। ठीक है, जिन बच्चों के पास नई बुक है कोई दिक्कत नहीं है, ओल्ड बुक का, ओल्ड बुक का मैं कोशिश करूंगा 1 2 दिन में एक पीडीएफ बनाऊं और वो ओल्ड बुक का पीडीएफ आपको भेज दूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चैप्टर वाइज, ताकि अगर आपके पास नई बुक है या पुरानी बुक की कोई दिक्कत नहीं, पुराने बुक में सब बढ़िया दिया हुआ है, जहाँ चेंज होगा वहाँ मैं नई बुक दिलूंगा। ठीक है, तो दोनों चैप्टर हमको करके जाने हैं इसमें। फिर आ जाओ आप यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में बेटा आपके पास एक है आपके पास कैपिटल गेन, और एक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो एक कैपिटल गेन है और एक आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ठीक है, देखो कैपिटल गेन आज अगर आप शाम तक जो है, क्योंकि मैंने क्या था मैं आपको बता दूं पहले, मैं चलो अदर सोर्सेज की बात कर लेता हूँ। अदर सोर्सेज में से पिछले साल क्योंकि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार अदर सोर्सेज में आएगी आपके पास थ्योरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, थ्योरी आने का चांस बनता है। कैपिटल गेन में प्रैक्टिकल आ सकता है। मैं आपको बता दूं कैपिटल गेन के सारे वीडियो आज शाम तक आपको ऐप में मिल जाएंगे।
और वो कैपिटल के सारे वीडियो आप ओल्ड बुक से ही करें, नई बुक से करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ओल्ड बुक से करें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, नई बुक में खाली 6-7 क्वेश्चन है, ओल्ड बुक में मैंने लगभग 14-15 क्वेश्चन करवाए थे। तो मैं ओल्ड बुक का पीडीएफ और वीडियो आज ही डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, कैपिटल गेन जब आप करेंगे तो सिर्फ एक ही चेंज है, वो चेंज ये है कि जो वीडियो आप देखेंगे, क्योंकि वो लास्ट ईयर की वीडियो है, उसमें सेलिंग ईयर इंडेक्स जो था वो मेरे ख्याल से मैं चेक करके बताता हूँ, 363 था लास्ट ईयर। तो जहाँ तक मेरी खोपड़ी काम कर रही है, एक सेकंड रुको, मैं आपको बता देता हूँ हाथों हाथ, क्योंकि लास्ट ईयर की बुक काफ़ी अच्छी थी और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। आप बस एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप कैपिटल गेन पढ़ेंगे, हालांकि मैंने पहले ही वीडियो में बताया है, आप जितने वीडियो देखेंगे, क्योंकि बेटा उनमें आपका जो सेलिंग ईयर है वो सेलिंग ईयर 24-25 है उस पूरी बुक में। तो वहाँ जितने क्वेश्चन थे, हमने वहाँ सेलिंग इन इंडेक्स लगता है हर एक फॉर्मूला में कॉस्ट ऑफ इंडेक्स के लिए, तो हमने 24-25 का इंडेक्स लगाया था। कितना? 363। पर प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए, आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे आपका एक्चुअल में जो सेलिंग ईयर है वो आएगा 25-26। और बेटा 25-26 का इंडेक्स आप लिख के रख लो, ये है आपका 370। बस एक चेंज करना है कि जहाँ भी मैंने इंडेक्स 363 लिखा है, वहाँ आप इंडेक्स क्या लिखेंगे? 376 लिखेंगे। बाकी पूरे कैपिटल गेन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपने को कोई फालतू का लोड लेने की जरूरत नहीं है। कैपिटल गेन के सारे वीडियो आज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप आराम से उनको देख सकते हैं। अभी आपके पास है 15-17 दिन, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, तो थर्ड यूनिट तक हमारी बात हो गई। और इसी थर्ड यूनिट में क्या है कि एक वो है आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, इसी यूनिट में है। यूनिट नंबर 3 में आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है। देखो, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के वीडियो डल चुके हैं, प्लीज़ आप उसको देख लें। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है थ्योरी का। वैसे लास्ट ईयर वो आ चुका है, हो सकता है रिपीट हो जाए। लास्ट ईयर इसका थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, इसका वैसे भी थ्योरी का क्वेश्चन आता है जो लास्ट ईयर ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो चांसेस कम है, पर एक बार पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो आप सब। आपने अभी तक यहाँ तक का सिलेबस जो है वो एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, सारा कंप्लीट मिल जाएगा। मैंने सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड डाल दिया, और एक मैंने वो भी डाल दिया, हालांकि अगली यूनिट में है डीम्ड इनकम करके एक चैप्टर है, डीम्ड इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। एक बार हम चेक करेंगे डीम्ड इनकम को। डीम्ड इनकम सिलेबस में होगा या फिर क्लबिंग ऑफ इनकम के नाम से होगा, ठीक है। चलिए, उस सिलेबस में है और वो देख लेंगे जिस भी यूनिट में होगा। तो अब मैं बात करता हूँ आपसे मेन यहाँ की। अब आप बात को ध्यान से समझना। मैं आपको अब यूनिट 4 और यूनिट 5 की डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, पूरी चर्चा कर रहा हूँ। यूनिट 4 की अगर मैं बात करूँ, इसमें एक चैप्टर है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, सकल आय में से कटौतियाँ, डिडक्शन का वीडियो भी ऑलरेडी मिल चुका है। और इसके बाद अब आएगा आपके पास दो तरह के असेसमेंट हैं। एक है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल और एक है असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फर्म, है ना, HUF। तो ये 3 चैप्टर इसमें है बेटा। इन 2 चैप्टर में से जरूर है, मस्ट है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कितने नंबर का? 16 नंबर का, ये पक्की बात है, ठीक है। और फिर आप आ जाओ यूनिट 5 में काम के 2 ही चैप्टर है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बात कर रहा हूँ। एक है असेसमेंट ऑफ फर्म और एक है असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP, एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि BOI। बेटा इन दोनों में से पक्का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का आएगा भाई? वो आएगा आपका 16 नंबर का, ठीक है। तो 16 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। और मैं बता दूं ये चैप्टर 1, 2, 3 और 4, इनको पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 4 या 5 घंटे लगेंगे। चलो हम हायर साइड पे ले लेते हैं, 5 घंटे ले लेते हैं। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में 5 घंटे लगेंगे,
असेसमेंट ऑफ HUF में हमें 3 घंटे लगेंगे और असेसमेंट ऑफ फॉर्म में हमें 4 घंटे लगेंगे। असेसमेंट ऑफ BOI में हमें 2 घंटे लगेंगे, यानी कि 5 और 6। मुझे चाहिए कितने घंटे? लगभग 14 घंटे मुझे और चाहिए आपके साथ पढ़ने में। और आप अगर उन 14 घंटे को अच्छे से पढ़ लेंगे तो बाबू 16 और 16 32 नंबर तो आपके हो गए खरे। ठीक है, तो ये हमको बढ़िया से पढ़ लेना है। रोज का अगर आप 1.5 से 2 घंटा पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। हाँ, ये तो मैं खैर पढ़ा ही रहा हूँ, ये मैं पढ़ाऊँगा। तो ये पूरा सिलेबस आपका हो गया। तो फटाफट से समराइज अगर हम लोग कर लें, अगर हम रेसिडेंशियल वाले चैप्टर का लिखें ना, कितना टाइम लगता है? तो कुल मिला के पढ़ने में आपको 6 घंटा लगेगा, लगभग 3 घंटे। बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ ये मैं, 3 घंटे इसकी थ्योरी और 3 घंटे प्रैक्टिकल, इससे ज़्यादा की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको प्रैक्टिकल थ्योरी पूरा पढ़ लें तो सैलरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी और PGBP के ये ऑलरेडी आप लोगों ने ये पढ़े हुए हैं, तो लगभग 10-10 क्वेश्चन आप करेंगे, बहुत हैं। वैसे मैं इंपॉर्टेंट लगवा देता हूँ। तो इन दोनों चैप्टर में मिला के 6-6 घंटे, ज़्यादा इसमें नहीं लगने चाहिए। वैसे कैपिटल गेन अच्छा चैप्टर है, ये लगभग आपके 9 घंटे लेगा बेटा, लगभग 9 घंटे आपका लेगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाएंगे, 3 घंटे में काम हो जाएगा। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एक ही क्वेश्चन है, 1 घंटे की थ्योरी है, काम हो जाएगा। डिडक्शन में से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन डिडक्शन आपको पढ़ना ज़रूर है। ठीक है, और ऐसे ही इनका मैंने आपका टाइम टेबल। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी अगर आप देखो ना, इनकम टैक्स को अगर आप अच्छे से 50 घंटे दोगे तो बहुत, 50 घंटे में आराम से हो जाएगा। इंटर का बच्चा 50 घंटे में पढ़ लेता है इसको, ये तो बहुत बड़ी है टैक्स, है ना। तो 50 घंटे में आप आराम से पढ़ सकते हो। और यहाँ से अभी भी आपके पास एग्जाम कब, 25 का टैक्स का, 27 का है ना, लगभग 20 दिन है। तो आज तो 9 ही है, 9 तारीख है आज, 10। तो मैं मान लेता हूँ कि लगभग 14 दिन तो कम से कम आपके पास है, 14 डेज जो है। तो भाई 14 दिन में 50 घंटे पढ़ना है, यानी कि ऑन एन एवरेज डेली 3 से 3.5 घंटे रोज पढ़ोगे तो भी टैक्स का पेपर अच्छा चल जाएगा। लगभग 70 से 90 मार्क्स आप इसमें स्कोर अभी भी कर सकते हैं। ये डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं। पहली बात तो आप ये समझ लो। अब बात आती है दूसरी कि सर अभी तक तो हमने कच्चा पक्का पढ़ा है, क्या ये जितने चैप्टर हैं इनको सर हम डेप्थ में जा जाके पढ़ें क्या? और डेप्थ में पढ़ेंगे तो सर इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, बात को समझना। देखो क्या होता है, ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ये वाले जो चैप्टर है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल HUF, इनमें जरूरी है कि आपको इनकम टैक्स के 5 हेड आने चाहिए। 5 हेड मतलब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन और अदर, 5 हेड आने चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन 5 हेड का इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पूछा जाता है। 5 हेड का सिर्फ थोड़ा थोड़ा बेसिक आपसे पूछा जाता है। तो थोड़ा बहुत बेसिक अपने को आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टाइम मिले तो एक बार सैलरी को देख लो, है ना, ताकि आपको थोड़ा बेसिक आ जाए उसको। ठीक है, तो वो बेसिक अपने को आना चाहिए। तो वैसे मेरे ख्याल से यार अभी तक ऐसा तो नहीं है कि किसी बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, है ना। मेरे ख्याल से अभी तक जितने चैप्टर मैंने अपलोड कर रखे हैं उनमें ये यहाँ तक पूरे हैं। सिर्फ कैपिटल गेन आज अपलोड करने हैं, वो भी कैपिटल गेन के 3 तो मैंने अपलोड कर लिए थे। मैं सोच रहा था नई बुक से पढ़ाऊँ कि पुरानी से पढ़ाऊँ, तो जब तक मेरा कन्फ्यूजन दूर हो तब तक टाइम टेबल आ गया। ठीक है, तो मैं आज पुरानी बुक की वीडियो पूरे डाल दूंगा, वो भी डाल दूंगा आपको PDF। और बस ये ध्यान रखना है 363 की जगह 376 लगाना है एग्जाम में, बाकी 100% कॉन्सेप्ट सेम। ठीक है, ये हमारा पूरा कोर्स प्लानर रहेगा, इसके हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। और अगर आप बढ़िया से पढ़ोगे, देखो अगर आप 5 से 6 घंटे रोज पढ़ लो इनकम टैक्स, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब तो एग्जाम आ गया, 6 घंटे है। अगर आप दिन भर में इनकम टैक्स पढ़ लेते हो, 3 घंटे सवेरे 3 घंटे, 6 घंटे एक साथ नहीं पढ़ी जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में 2-2 घंटे 3 बार पढ़ लो, तो भी 6 घंटे पढ़ सकते हो आप। और किसी को पढ़ना ही नहीं, मक्कारी करनी तो फिर बात अलग है, अदरवाइज 6 घंटे आराम से पढ़ा जा सकता है। 6 घंटे भी रोज पढ़ोगे, अगले 9 दिन में इनकम टैक्स पूरा फिनिश हो जाएगा आपका बढ़िया से। ठीक है, फिर एग्जाम कर लो। ठीक है, तो ये पूरा एक असेसमेंट है, एक समरी है, एक प्लान आउट है कि किस तरीके से आप ये पेपर को फाइट करने वाले हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को फोटो भेज दें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, ये हमारा पूरा प्लानर हो गया। फाइन, अब हम बस अगली क्लास स्टार्ट करते हैं जहाँ से फिर पढ़ना शुरू करेंगे।